Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. Now we are going to talk about the cystic fibrosis. Cystic fibrosis, it is the abnormal recessive disorder in infants, children and young adults, and this is the autosomal recessive disorder, okay, due to the recessive autosomal allele that is present on the chromosome 7. ओके किसकी वजह से हो रहे हैं? रिसेसिव ऑटोसोमल अलील की प्रेजेंस की वजह से, जो किस पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम 7 पे प्रेजेंट है। 70% केसेस जो आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस के दिखेंगे वो आपके 3 बेसिस की डिलीशन की वजह से होंगे। आगे मैं बताती हूँ कि क्या होता है। ठीक है, पेनक्रियास में फाइब्रस सिस्ट बनती है, उसी से इसका नाम जो है वो रखा गया है सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर। अब क्या होता है कि CFTR जीन जो है क्रोमोसोम 7 पे प्रेजेंट है, उस जीन में म्यूटेशन होती है। जीन का नाम क्या? सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन। ठीक है, अब इस जीन में म्यूटेशंस होने की वजह से जो आपके क्लोराइड आइंस हैं एंड बाइकार्बोनेट आइंस हैं, ठीक है, इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस एपिथेलियल मेम्ब्रेन, ये जो ट्रांसपोर्ट है ये आपका डिफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो आपके क्लोराइड आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस का जो ट्रांसपोर्ट होता है क्रॉस एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स, इस ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा? इस ट्रांसपोर्ट डिफेक्टेड हो जाएगा। CFTR जीन जो है ये क्रोमोसोम 7 पे प्रेजेंट है ऑन द Q31 2 सेगमेंट। ठीक है, CFTR प्रोटीन जो है वो आपका CFTR जीन क्या बनाते हैं? CFTR प्रोटीन बनाती है। ये आपका साइक्लिक AMP रेगुलेटेड क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट चैनल प्रोटीन है। ठीक है, कहां पर? आपके एपिथेलियल सेल्स में, जो क्या करता है? आपके क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयंस की इनफ्लक्स एंड ईफ्लक्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन म्यूटेशन आपको जो देखने को मिलेगी वो होगी डेल्टा F508 म्यूटेशन, जिसमें आपकी फिनाइल एलेनिन जो है वो डिलीट होती है। मैंने बोला 3 बेसिस, वो 3 बेसिस किसके लिए कोड करते हैं? वो 3 बेसिस फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करते हैं एट पोजीशन 508। 70% केसेस में यही मेन रीजन रहता है। और ये 508 पोजीशन किसकी बात कर रही हूँ? CFTR प्रोटीन की। ठीक है, इस प्रोटीन में जो फिनाइल एलेनिन है वो डिलीट हो जाएगा, जिसकी वजह से CFTR प्रोटीन की मिसफोल्डिंग होगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? जो हमारी बॉडी है उसे एज अ डिफेक्ट की तरह रिकॉग्नाइज करेगी। ठीक है, तो बॉडी का जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है उसे एज अ डिफेक्टिव रिकॉग्नाइज करेगा और उसे डिग्रेड करने की कोशिश करेगा। तो जो डिफेक्टिव CFTR चैनल है वो क्या करेगा? वो क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयंस की सिक्रीशन को डिक्रीज कर देगा और सोडियम एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, सो आपका क्लोराइड आयंस जो है वो बाहर नहीं निकल पाएंगे और सोडियम आयंस बॉडी में बहुत ज्यादा रिअब्सॉर्ब हो जाएंगे, तो आपका सॉल्ट का कंसंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका म्यूकस जो है वो थिक हो जाएगा और स्टिकी हो जाएगा। अब वो थिक और स्टिकी म्यूकस जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके अकमुलेट हो जाएगा। ठीक है, और वो आपके जो म्यूकोसिलियरी सिलिया जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है वो उसको क्लियर नहीं कर पाएगा। ठीक है, दैट लीड्स टू क्रोनिक इन्फेक्शन। ठीक है, वो म्यूकस आपके पेनक्रियास में डिपॉजिट हो जाएगा, पेनक्रियास को ब्लॉक कर देगा, जिसके से पेनक्रियास जो है अपनी पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस जो है वो नहीं कर पाएंगे और डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होगी। आपका स्वेट जो है स्पेसिफिक जो है वो, अगर आप बेबी को किस भी करते हो ना, तो बेबी जो है वो आपकी सॉल्टी आपको फील होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्वेट जो है आपका सॉल्टी हो जाएगा, क्योंकि क्लोराइड और सोडियम आयंस के एक्सेस की प्रेजेंस होने की वजह से। मेल्स में क्या होता है? वासा डिफरेंशिया, और जो मेल्स का है वासा डिफरेंशिया होता है ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो धीरे धीरे जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, जिसके से मेल्स जो है वो इनफर्टाइल होंगे। ठीक है, जो कैरियर्स होंगी, ठीक है, कैरियर्स जो है दे हैव इंक्रीज रेजिस्टेंस टू कॉलरा। कैरियर्स कौन होते हैं? जिनके पास एक ही डिफेक्टेड जीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब उनके अंदर भी तो CFTR प्रोटीन जो है वो ऑल्टर हुआ होगा, क्योंकि एक क्रोमोसोम के ऊपर तो ऑल्टर हुआ ही होगा ना। ठीक है, तो CFTR प्रोटीन के ऑल्टर होने की वजह से, ठीक है, जो आपके इनफ्लक्स ऑफ क्लोरीन आयंस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपका वाटरी डायरिया जो है वो नहीं हो पाएंगे। आपका मेनली मुझे बताओ कॉलरा में क्या होता है?
वाटरी डायरिया आता है, लूज स्टूल्स होते हैं, है ना। सो जब आपका CFTR प्रोटीन जो है ऑल्टर हो रहा है तो उसमें क्या होगा, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, वाटर सिक्रीट नहीं हो रहा है, वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो जब वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो वाटर जो आपकी वाटरी डायरिया है वो आपका नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। क्योंकि जो आपका विब्रियो कॉलरा विब्रियो कॉलरा जो होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, कॉलरा हो रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, इस क्लोरीन चैनल्स को ना, इस क्लोरीन चैनल्स को क्या करता है, फोर्स करता है कि वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ क्लोरीन और वाटर को सिक्रीट करें, जिसकी वजह से आपको वाटर डायरिया होता है, ठीक है। तो ये विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया जो है फोर्स करता है क्लोराइड चैनल्स को कि वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर और क्लोरीन को सिक्रीट करें। बट अगर आपका CFTR प्रोटीन ऑल्टर्ड है तो वो क्या करेगा, वो आपका इस क्लोराइड आइंस को और वाटर को एक्सक्रीट नहीं होने देगा, जिसकी वजह से आपको वाटरी डायरिया नहीं होंगे, ठीक है। लीवर में अंडरगो सिरोसिस, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, मतलब बोन प्रॉब्लम्स हो रही है। मिकोनियम इलियस, मिकोनियम इलियस क्या है, न्यूबॉर्न्स में जो फर्स्ट स्टूल होता है ना न्यूबॉर्न्स का, उसको मिकोनियम बोलते हैं। अगर फर्स्ट स्टूल आपका नॉर्मल थिक है, स्टिकी है, तो इसका कॉज हो सकता है कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो बच्चों की है वो मतलब इलियम जो है वो ब्लॉक है, एंड दिस इज द सिम्टम ऑफ योर सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। देन है स्टिटोरिया, स्टिटोरिया किसकी वजह से होता है, पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी की वजह से होता है। स्टिटोरिया में क्या होता है, आपके जो स्टूल्स होते हैं ना वो काफी आपके फ्लोटिंग और बल्की स्टूल्स होते हैं और गंदी सी स्मेल होती है, क्योंकि फैट की डाइजेशन नहीं हो पाई है प्रॉपर से, तो स्टूल्स में फैट प्रेजेंट होगा, ऑयल्स प्रेजेंट होंगे। रिकरेंट निमोनिया, क्रोनिक कफ, विस्पटम, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स हैं किसके, सिस्टिक फाइब्रोसिस के, ठीक है। तो मेन इसका मैंने बता दिया आपको कि क्या होता है, CFTR जीन जो है जो क्रोमोसोम 7 पे प्रेजेंट है, उसमें डेल्टा F508 जो है म्यूटेशन होती है, वो क्या है आपकी फेनाइल एलानिन के जो 3 बेसिस जो फेनाइल एलानिन को बनाते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, जो कि 70% केसेस में यही मेन कॉज रहता है, ठीक है। तो CFTR प्रोटीन के डिफेक्टेड होने की वजह से CFTR प्रोटीन जो है मिसफोल्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है उसको एज ए डिफेक्टिव रिकॉग्नाइज करेगी, और उसके डिफेक्टिव होने की वजह से जो क्लोराइड और बाइकार्बोनेट चैनल्स हैं वो क्या करेंगे, सिक्रीट नहीं कर पाएंगे क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आइंस को, जिसकी वजह से सोडियम एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। और आपका जो स्वेट है, पेनक्रियास जो है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वहां पे म्यूकस के डिपॉजिट हो जाएगा, स्वेट बहुत सॉल्टी हो जाएगा, और फिर मेल्स में वासा डेफरेंशिया एट्रोफी होगी, जिसके से मेल्स जो है वो इनफर्टाइल हो जाएंगे। ओके, that's all. Do like and subscribe Study with Palak. You can join my Telegram group, Instagram, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here.